हर 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 हर। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, साधु जी कैसे हो? निकल गओ दिन बढ़िया में? जय हो तुम्हारी, जय हो। धन्य है बालाघाट के पागलों। अद्भुत पागलपन और बड़े गौरव की बात सनातनीय संस्कृति के लिए तो ये है कि जहां दरबार सजा है 60 किलोमीटर कोई बड़ा शहर नहीं है, एकदम वन ही वन है। लेकिन साधु एक बात याद रखना, वन में ही बनते हैं। राम जी जब तक बन नहीं गए तब तक बन नहीं पाए। राम जी बन गए तो पहले राजकुमार थे, लेकिन बन जाते ही राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। तो धन्य है इस जंगल में भी राम नाम का मंगल हो रहा है। क्या राजा क्या प्रजा, समूचा क्षेत्र राममय दिखाई पड़ रहा है। जहां तक नजर जावे चारों तरफ बागेश्वर धाम के पागल दिखाई पड़ रहे हैं। हम अपने आराध्य भगवान श्री बागेश्वर बालाजी पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करते, जो जो यहाँ विद्यमान है भगवान बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें कि सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो आज से। और जाओ, आपकी जो जो अलाय बलाय है वो सब आज से ही हमारे सन्यासी बाबा की हो जावे। और जाओ, जीवन भर आप बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहो। और जाओ, तुम्हारी जिंदगी में जिंदगी भर श्री सन्यासी बाबा का वरद हस्त बना रहे। मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना सदैव, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने या पर्चा का प्रदर्शन दिखाने नहीं आए हैं। पर्चा तो एक बहाना है। भारत के लोगों, असलियत में हमें तुमको बालाजी का बनाना है। और जब तक तुम बालाजी के नहीं बन जाओगे हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरे पागलों, हमसे एक जर्नलिस्ट ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा कि आप भारत को देना क्या चाहते हो? हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने, तथाकथित मजहब के आकाओं ने, तथाकथित पंथ और धर्म के ठेकेदारों ने इस भारत के लोगों को, आस्थावान लोगों को केवल भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, नकारात्मकता। भूत का मतलब बिछड़ी और पिछड़ी बातें। भूत का मतलब घिसी पिटा भय। भूत का मतलब झूठा डर, भगवान के नाम का डर, कभी मरने के नाम का डर, कभी तंत्र शक्तियों के नाम का डर। और आज तक तथाकथित इन आकाओं ने केवल भारत के लोगों को भूत पकड़ाया है। लेकिन हमारा संकल्प ठीक उल्टा है, हमारा प्रण ठीक उल्टा है। करोड़ों लोगों में अगर बालाजी ने इस नालायक को सेवा के लिए चुना है तो हम तुम्हें भूत नहीं, हम तुम्हें भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भूत का मतलब नेगेटिविटी, लेकिन भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, नित्य नई ऊर्जा। भगवान का मतलब एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी किरण, एक ऐसा उजाला, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी लाइट, एक ऐसी पावर जिसके संरक्षण में आने के बाद
जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं और तांत्रिकों के चक्करों में भटकना व फटकना नहीं पड़ता। याद रखना मेरे पागलों, आज की बात, इस दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। चमत्कार तो सबसे बड़ा यह है कि तुम्हें भारत देश में मानव रूप में जन्म मिला है। पर तुम कहोगे कि माय डियर गुरुदेव, आप भी तो चमत्कार दिखाते हो। हम कोई चमत्कार ना दिखाते हैं, ना हमारा ऐसा कोई प्रयोजन है। सहज बस चमत्कार हो जाए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो आता है जिसे आना चाहिए, जिससे ही पूरा संसार है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, वो आता है, कुछ कर जाता है, लोगों का भला हो जाता है। दिखाई हम जरूर पड़ते हैं, पर करने वाले तो बागेश्वर बालाजी है। इसीलिए बालाघाट के पागलों, शायद कोई धर्मगुरु तुमसे ये कह पाएगा, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम किसी भी इंसान के चक्कर में मत पड़ो, चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें पढ़ना ही है तो जिसने इंसान को बनाया, जिससे चमत्कार हो जाते हैं, ऐसे भगवान हनुमान के चक्कर में पड़ो। लेकिन तुम भी नंबर 1 के बदमाश हो, तुम भी बहुत ऊंचे कोटि के बदमाश हो। तुमको ऐसा भगवान चाहिए मुंह में नारियल डालें और हाथ में फोड़कर निकाल दें। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि पेपर देना और नौकरी का रिजल्ट मिल जाए। तुमको ऐसा भगवान चाहिए शादी होना और लड़कों के बाप बन जाए। मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा मेरे पागलों, तुम्हें पढ़ना ही है तो उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो, जिनकी दम पर हम विरोधियों को प्रतिदिन ललकारते रहते हैं। फिर आप कहोगे कि आप दरबार क्यों लगाते हो, क्या आवश्यकता है इतना मजमा जोड़ने का, इतना भीड़ जोड़ने का, बेफिजूली में लोगों का टाइम बर्बाद करते हो, जब भगवान ही सब कुछ है तो तुम क्यों नहीं। हम दरबार तुमको बुलाने के लिए नहीं लगाते, हम भारत के आस्थावान सनातनियों को जगाने के लिए दरबार लगाते हैं कि जो कहते थे भगवान नहीं होते, धर्म धंधा है, संत पाखंडी होते, उनकी ठटरी बारने के लिए हम दरबार लगाते हैं। और ये जो एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगा देते हैं, उनका पैंट गीला करने के लिए हम दरबार लगाते हैं। अगर आप कहो भगवान नहीं होते, अगर आप कहो कि शक्तियां नहीं होती, थोड़ा पढ़ लिख गए हो, और अगर आप कहो कि दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ और कपोल कल्पना है, तो तुम्हारी ठटरी कभी भी चले आना हमारी हवेली पर, गीला करके ना भेजें तो कहना। और ये हमारी ताकत नहीं है, ना तो हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई सिद्ध महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर हैं, ना कोई ईश्वर का अवतार। हम महान नालायक तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। तुम सोते हो तो हम भी सोते हैं, तुम्हें भूख लगती तो हमें भी भूख लगती है, और शायद तुमसे ज्यादा हमें भूख लगती है। हम तुम्हारे जैसे इंसान साधारण हैं, लेकिन हम तुमसे प्रार्थना ये करना चाहते हैं, हनुमान जी होते हैं, उनकी कृपा होती है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार है। हां, अगर तुम ये कहते भगवान नहीं होते तो बागेश्वर बालाजी का दरबार है। और आज से नहीं, विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर बालाजी का दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी, ग्रैंडफादर, हमारे सगे दादाजी ने भी 40 साल तक दरबार लगाया। उनके जो गुरुदेव हैं श्री सन्यासी बाबा, उन पर भी बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हुई, और 11-12 साल की अवस्था से हम भी बैठ रहे हैं। इस तीसरी पीढ़ी में इस नालायक पर कृपा हुई, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, आज तक जितने भी लोग बागेश्वर धाम आए, उनके चरणों के प्रताप से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। रोते हुए आए और बागेश्वर बालाजी के दरबार से हंसते हुए गए। खाली झोली लेकर आए और बागेश्वर बालाजी की कृपा से झोली भरकर लेकर गए। ऐसी महिमा हमारी नहीं है, किसकी है?
बोलो बोलो, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। तो किससे जुड़ना है? बागेश्वर। अगर तुम बहुत परेशान हो गए हो, बहुत भटक लिया हो तुमने, अगर तुमने बहुत धक्के खा लिए हो तांत्रिकों के चक्कर में, पूजा पाठ के चक्कर में और दूसरे मजहब के चक्कर में, और अगर तुमने बहुत गुरु बदल लिए हो, अगर तुम्हारे लोग तुम पर हंसने लगे हो, अगर तुम्हारी आत्मा ही कहने लगी हो कि भगवान होते भी कि नहीं हमारी सुनता नहीं है, अगर तुमने बहुत जगह माथा पटक लिया हो, तो भारत के लोगों मेरी बात मान लेना, काम आएगी। एक काम करो, आज से, अभी से, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या भारत के लोगों, बालाघाट के लोगों, आज से, अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। दो में से एक करना, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, अथवा फिर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। फिर आप पूछो क्या होगा गुरुजी, क्या पर्चा बनेगा? नहीं। जब जब संकट आएगा तुम्हारे बगल में खड़ा हमारा संकट मोचन नजर आएगा। तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे सनातन धर्म में संकट मोचन भी है। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो या हमारो, देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। बाल की त्रास कपीस बसेगिरी, जात महाप्रभु पंत निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, जात है टारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम दिया। कौन नहीं जानता कि हनुमान जी संकट मोचन नहीं है? आप भटक रहे हो, फटक रहे हो। एक काम करो, बहुत भटक लिया, अब बहुत रो लिया, अब बहुत दरबार बदल लिए, कहां तक भटकोगे? कहां तक बिछड़ोगे? कहां तक रोओगे? और कितना तुम अपना शोषण करवाओगे? कभी धन का शोषण, कभी शरीर का शोषण, कभी समय का शोषण, पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर। तुम्हें बागेश्वर धाम आने की भी आवश्यकता नहीं, तुम अपने घर पर नारियल बांध दो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर ही बागेश्वर बालाजी का दरबार है। हम नहीं मिल पा रहे, मुंह मत फुलाओ रसगुल्ला जैसा। हम नहीं मिल पा रहे, परेशान मत हो, हम तो एक ना एक दिन तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का है। लेकिन तब तक एक काम करो, घर पर अर्जी बांधकर ओम बागेश्वराय, कोई बड़ा संकट है, कोई ऊपरी बाधा है, बीज मंत्र नोट कर लो, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, आपको घर बैठे ही बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी। पर तुम्हें मंगलवार को जाने की जरूरत नहीं है बागेश्वर धाम, तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जब तुम्हारा मन करे तब जाना। इसलिए आज के दरबार में हम आपसे प्रार्थना करें, मन में राम नाम का जप करो। जिनकी हमें प्रेरणा लगेगी हम बुलाएंगे। हम तो साधारण इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है, ना हमारे पास कोई चमत्कारी सिद्धि या शक्ति है। जो भी है बालाजी की करुणा कृपा है। हाँ, अगर कोई कहता भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए तो फिर उनकी ठटरी, फिर तो हमारे हनुमान जी पूंछ वाले हैं, बंदरा बब्बा हैं, ठटरी बाहर दे भी। इसलिए मन में राम नाम का जप करो। दूसरी बात, अपना नाम, अपनी समस्या किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। न फोटो देना, न चिट्ठी देना, न किसी कार्यकर्ता को बताना। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा देंगे। और ये कैसे संभव है? लगाना अपनी बुद्धि,
अपना तर्क। दूसरा निवेदन, आप अपने अर्जी लगाने आवे, जिनको बुलाया जावे, हमारी प्रार्थना है अपना केवल प्रश्न भर करना। जो आप अर्जी लेकर आए वो पूछो, समस्या पूछो, समस्या का समाधान लो। आपके बोलने के पहले ही हमें बालाजी पर भरोसा है, अक्षरशः पर्चे पर लिखा हुआ रखा रहेगा। हाँ, एक आध दो अक्षर यहाँ वहां हो सकते हैं, हम भी मानव हैं, ईश्वर तो है नहीं है, यहाँ वहां भी हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरा सत्य हो। आप पढ़ना, समझना, हम जो बोले उसे सुनना, गलत बोले तुरंत टोकना। और तीसरी बात, अगर तुमने फटर फटर करो तो फिर बाद में मत कहना गुरुजी हमारी पोल खुल गई, टटरी के बरे कहा लुकर लुकर कर रहा। अपनी समस्या का समाधान ले, निकल जा। लेकिन अगर तुम नहीं माने तो हमने कसम नहीं खा ली, पर ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसका करिया कांड ना हो। पर तुम बाद में कहो गुरुजी बेइज्जती हो गई, वीडियो हटवा दो, ठटरी ना मरा, पहले काहे हम मर रहे थे। फिर बाद में कई लोग आते हैं हमारी तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम तो अब तो एक जनन की पोल खुली, अब तो हम फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे, क्या क्या जीना। हमने कहा पहले नहीं सोचा। तो बोले गलती तो हो गई। हम कही हो गई सो अब भुगतो, क्या हम भुगतेंगे। और ये कोई धमकी नहीं है, हो सके तो ट्राई कर लेना, ये कोई धमकी नहीं। आप तो अपन तो भारतीय आए, हमने अंग्रेजन की ठटरी बार दी। जो अंग्रेज दिन ना रात हाउ डू यू करते थे, वो भी सीताराम 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 सीताराम। यही सनातन धर्म की महिमा है। हम जब विदेश गए पहली बार, अंग्रेज आए वहां के, तो पहले दिन तो गए तो कोई हमें देखे ही ना। हमने कहा इससे अच्छा तो अपना भारत है, 10-20 मिनट में हम 8-10 हजार लोग मिल जाए। ये कहां फंस गए बेफिजूली में। हमने रात के करी पूजा बब्बा जू की। हमने कहा हे बजरंग बली पूंछ घुमाओ। हनुमान जी बोले कैसी। हमने कही बड़ी वाली। दूसरे दिन हमने दरबार लगाओ, एक अंग्रेज फंस गो सारो। हमने 2-3, अब हमें एक तो अंग्रेजी, भगवान की बड़ी कृपा है, अंग्रेज को हमारी हिंदी नहीं आती है, हमें अंग्रेजी नहीं आती है, भगवान की बड़ी कृपा। ट्रांसलेटर बैठा था, हमने 2-3 पर्चा ठोके, जहां 2-3 ठैया डेकाडॉन के लगाए। अंग्रेज कप गो बोलू दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने धीरे से कहा माय डियर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। फिर तो पूरी गली में पूरे अंग्रेज हमें दिस इज इंडियन सेंट। हम भी दोनों अंगूठा देखा, यस ठटरी के बारे। उन्हें कौन समझ में आती, बड़ी मजा आती। कितना गाली बको ठटरी के बारे न कटा, तो वो कहते थे यस। बड़ा मजा आता। उनका जो बहुत अच्छा है। अब बाद में ऐसी पूंछ घूमी वीर बजरंग बली की, तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी भी दरबार में, पहले दिन हमने उपद्रव कर दो, एक जन की पोल खोल दी, सो FIR हो गई। हमने कही गुरु कहीं ऐसा ना हो कि आगे को लोग बीजा धर जाए तब भारत ही ना जा पाएगी। हमने बजरंग बली से करी प्रार्थना कि हे बजरंग बली अब बचाओ। ओतन की पुलिस भी बहुत खतरनाक, बम बम लगा के आओ, और ऐसे बढ़िया गोला बम हो तो अंग्रेज हमने कि हे बजरंग बली कहाँ फंस गए, अब आ जाए इतना मानने के लाल हो जाने हमें। लेकिन हनुमान जी ने सब संभाल लिया। बाद में वो बोले यहाँ पर प्राइवेसी नहीं बता सकते हैं, लॉ है, यहाँ का कानून है। हमने कहा नहीं बताएंगे, पूछे ना लोग। और एक लड़का लड़की आए थे, लड़की आई थी, बोली हमको शादी करनी है, तो उसके साथ में उसका लवर भी था। हमने कह दिया कौन से नंबर की, चौथे नंबर की। बस इतना ही में कांड हो गया, क्योंकि लड़का को उसने बता रखा था कि अपन तो अनमैरिड हैं। हमने कह दिया चौथे नंबर की, बस इतना ही में खेल हो गया। तो फिर तो पूरे में हाहाकार मच गया। वो तो भारी अंग्रेजी बोली, वह बिटिया वह ऐसे दुपट्टा सो हला वह। मैं कहीं गाली देती रहा, हमें कौन समझ में आती है, कुछ भी बको, हमें कौन अंग्रेजी समझ में आता। हमने सेम टू यू, झंझट खत्म। हमने तो सबका उत्तर निकाल लिया, उनका सेम टू यू। हमसे एक आदमी बोला आप फंस जाते तो क्या करते। हमने कहा कुछ नहीं, देखते जो हनुमान जी करते सो करते। लेकिन वीर बजरंग बली कहते जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। यही तो सनातन धर्म की ताकत है। आज तक जो सनातन धर्म को छोटा मानते थे, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब आपको भटकने की जरूरत नहीं। आप तो केवल बागेश्वर धाम का नाम लो, चाहे जहां रहो। देश विदेश में जो लाइव देख रहे हैं उनसे भी कहना चाह रहे हैं, आप मंत्र का जाप करो, बस
हनुमान जी महाराज निश्चित कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद है। बालाघाट वालों से एक बात और फिर दरबार शुरू, क्योंकि लेट हो गए और कथा भी आज करनी है, हमें आज उड़ के जाना भी है, वहां जाना है गुजरात। अब हम 3 तारीख तक गुजरात में रहेंगे, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट। पहले नंबर कहां जा रहा है? सूरत। तो हम हाँ वहां पर दरबार है और कथा भी है, तो हम आज चले जाएंगे। जगह जगह दरबार लगाने का और कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो लोग बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते हम उन तक पहुंच जाएं। बालाजी की कृपा से सबका भला हो रहा, तुम्हारा भी होगा, जाओ आशीर्वाद। अच्छा एक बात बताओ, हर समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ, जोर से बोलो, चाहते हो? अरे जोर से बोलो, पक्का? 2 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? एक, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी, आज से जीवन भर के लिए तुम बागेश्वर बालाजी के हो जाओ। कौन कौन बालाजी का होना चाहता? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी तुम्हें वचन देते हैं, अब आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो गई है। जाओ, आज से तुम्हारे सन्यासी बाबा हो गए जिंदगी भर के लिए। जब जब विपत्ता आएगी हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। बोलो सीताराम। दूसरी बात, हमारे नाम पर ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉडगिरी बहुत की जाती है, कई लोग तो जेल में गए, बचे खुचे कौन भेजे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लगता, ना आयोजक मंडल को देना, ना शिष्य मंडल को देना। 2 तो तुम ही फ्रॉडगिरी में पड़ोगे। दरबार निःशुल्क था, है, और इस प्राण, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक दरबार निःशुल्क रहेगा। और हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तुम लोग ये मत सोचना कि गुरु जी वीआईपी हो गए, अरे आगे लगे वो वीआईपी में, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे और वैसे ही मिलते रहेंगे, तुम चिंता मत करो। और एक दिन तुम्हें भी मिलेंगे, टेंशन मत लो। भजन करो भगवान का, बालाजी कृपा करेंगे, तुम्हें बुलाएंगे। भजन से बुलाते हैं, भजन से नहीं बुलाते हैं। तुम सोचो कि भजन से, नो 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 नो, भजन। कई लोग भजन ले लो, ठटरी ना बढ़ाओ, भजन दो। क्योंकि हमें हनुमान जी ने सिद्धि प्रदर्शन के लिए नहीं, हनुमान जी ने हमें कृपा संसार को राम से जोड़ने के लिए दी है। हमारा तो मानना है कि इस कलयुग में आज से 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए कि उन्हें पता था कि आगे कालांतर में धर्म पाखंड माना जाएगा। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा दरबारों के माध्यम से ही लग सकता है। बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, अच्छा एक बात बताएं, खुले वालों दरबार भी बहुत अच्छो रात नहीं? देखो पंडाल वालों आगे को लोगों से ही लगन लगे जैसे किसी बिल्डिंग में घुस गए हो। हाँ, ऐसे में बहुत अच्छा लग रहा है। जहां तक नजर जा रही होते तक पगला ही पगला नजर आ रहा है। जहां देखो वहां पर। एक जने हमसे कह रहे थे, गुरुजी आप पागल क्यों कहते हैं? हमने कहा इन्हें पागल ना कहो तो क्या कहो, हलुआ। अरे जो काम ही पागलों जैसा करें। बोले क्या पागलों जैसा कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कहते हैं? हमने कहा पागल का मतलब जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए उसी का नाम तो पागल है। है? जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए उसी का नाम पागल। और इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे हम पागल ही अच्छे हैं। तो धन्य है श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा और धन्य है बागेश्वर सन्यासी बाबा के संकल्प। उनके प्रताप से अब हम अपने वाईफाई कनेक्शन मिला लेते हैं। हमारे पास है टावर, सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर। हमारे पास है वाईफाई है हमारे लो, सैटेलाइट है बागेश्वर धाम पे। तो जो हमारे वाईफाई में नेट में आएगा, नेट मतलब कोई ऑनलाइन नेट नहीं, बालाजी वाला, हम तुम्हें बताएं जरा। ये देखो, ये है सीताराम, इसी का पूरा खेल है। जय श्री राम।
जय हो। श्री सीताराम। मन में सब राम नाम का जप करो। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। पर्चा के चक्कर में नहीं पड़ना है कि तुम्हारा पर्चा नहीं बना तो तुम पर कृपा हुई नहीं हुई। नहीं, आप और हम शक्तियों को जरूर नहीं देख पा रहे, लेकिन शक्तियां तो हम आपको देख पा रही हैं। पर्चा बने या ना बने, काम तो सफल होकर के ही रहेगा। जो नियम का पालन करेगा उन्हीं की झोली बागेश्वर बालाजी भरेगा। तो नियम क्या है? लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी प्रारंभ। चाहे महीने में जाओ अथवा 2 महीने में जाओ, मंगलवार या शनिवार को तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि महिमा तो धाम की है। इतने में ही काम सफल हो जाएंगे। श्री सीताराम। और बागेश्वर धाम गया कौन कौन है? अच्छा, बस इतना ही? बाकी घर पे हलवा बनाते रहे क्या? अच्छा, जाने वाला कौन कौन है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? हाँ, अब तो तुम जीवन भर के लिए ही हो गए हो बालाजी के। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हैं, चिंता मत करो। और देख लेना, ये हम बात नहीं कह रहे हैं, जो बात कहते हैं वो बालाजी देर सवेर हमारी पूरी कर देते हैं। अब जब भी तुम पर मुसीबत आएगी तुम अनुभव कर लेना, तुम्हारे साथ सन्यासी बाबा का आभास होगा। भगवान से मत कहो समस्या विकट है, समस्याओं से कह दो मेरे बागेश्वर बालाजी निकट है। सीताराम।